गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम तौसीफ फ्रॉम मदीना मल्टीमीडिया। बता दूं कि आज जो हम लोग साइंस का स्टार्ट करने वाले क्लास और ये हमारा साइंस का पार्ट 2 होगा। पिछले वीडियो में भी हमने साइंस पार्ट 1 लाया था। और बता दूं कि जो आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो बिहार एसएससी के लिए है। चाहे आप बिहार एसएससी का एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीजीएल का तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल वाले या एसएससी सीएचएसएल वाले, इन सभी के लिए जो है आज का क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए। तो आप सारे वीडियो को पूरे के पूरे कंप्लीट देखेंगे और अपने वीडियो को स्किप ना करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो टाइम को बचाते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट है। पहला हमारा क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये आपका जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है जो आपको एग्ज़ाम में आता है। ये बता दूँ कि जो एग्ज़ाम में आता है वो सारे के सारे जो है तो क्वेश्चन टफ लेवल के होते हैं। क्वेश्चन जो है आपको इजी क्वेश्चन को टफ कर दिया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। हालांकि क्वेश्चन इजी रहता है लेकिन उसको टफ बना दिया जाता है। तो अपने क्वेश्चन को देख करके अच्छे तरीके से उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और दिमाग लगाने के बाद बनाएंगे तो वो आपका सब सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को वाष्प में परिवर्तित कर देती है। ये जो है हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देती है। बता दूं दोस्त कि जो आपका जो एग्ज़ाम होगा 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में जो है आपको इसमें कवर करना है, उसी टाइप का आपका मार्क्स होगा। आज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखेंगे जो प्रक्रिया जो होती है ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है वो होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या करती है? ऊर्ध्वपातन जो होता है ठोस को सीधे का सीधे जो है वाष्प में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ओम खाली जगह रिक्त स्थान की पूर्ति करे। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाई क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है घुमाया हुआ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बता दूं कि एक फॉर्मूला जो होता है V = IR, आप पढ़े होंगे 8 क्लास या 9 क्लास में। ओके, तो 8 या 9 क्लास में आपको पढ़ाया गया, ये आपको या 10 क्लास में भी पढ़े होंगे V = IR। इस तरह का फार्मूला जो होता है जो आपका जो है उससे रिलेटेड होता है। तो V = IR पे अगर देखेंगे R बराबर, तो अगर हम लोग R निकालना हो तो R = क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। जबकि यहाँ हमारे क्वेश्चन में दे रहा है V = 1 वोल्ट है और नीचे में हमारा ये है। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाता है उसका जो होगा हमारा आंसर V = 1 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। कौन सी गैस जो होता है निम्नलिखित में से कौन से भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। तो इसमें बता दो कि जो ऊष्मीय जो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है? इसमें जो होता है आपका सारे के सारे गैसें इसमें मौजूद होते हैं वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जलवाष्प हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो अपना वायुमंडल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। मतलब कि जो फूल जो होता है फूल का कौन कौन सा प्रजनन अंग नहीं है। बता दो कि इसमें से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका 10+2 लेवल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी पहले से भी। तो ये देखेंगे आपका जो है वर्तिकार्ग, आवर्तिका, परागकोश, ये ऑलरेडी तीनों का तीनों फूल का प्रजनन अंग नहीं है, आपको मालूम होगा। ठीक है, जो कि आपका ये 10+2 का आपका जो है घटना चक्र में भी देखोगे इस तरह का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा प्रजनन अंग नहीं है। तो ब्राहदल जो होता है इसका प्रजनन अंग नहीं है। ब्राहदल जो है इसका बाहरी अंग नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुक्त ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर जो होता है किसको किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर होता क्या है कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है। हीरे का आप पढ़े होंगे 10 क्लास में, तो आपको 10 क्लास में मिला होगा हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होता है। 2.42 जो होता है हीरे का अपवर्तनांक होता है। ओके,
जो आपको 9-10 क्लास में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? बता दूं कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है 10 क्लास में आप पढ़े होंगे, प्रकाश का प्रवर्तन, उसमें आपको कलर वगैरह पढ़ने के लिए मिला होगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक। तो बता दूं कि जो है जो प्रकीर्णन सबसे अगर कम होगा तो सबसे प्रकीर्णन कम जो होता है वो नीला का होता है, और सबसे अधिक जो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन वो लाल का होता है। ओके, तो प्रकाश का जो है प्रकीर्णन जो होता है लाल का जो है सबसे अधिक होता है, और सबसे कम जो होता है बैगनी का होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब गर्म पानी के सोते मतलब हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। मतलब कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब गर्म पानी जो होता है, गर्म पानी जिसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, उसका इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, जबकि इस प्रकार का ऊर्जा जो है क्या कहलाता है? बता दो कि ये जो हमारा जो ऊर्जा है भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? ये जो है आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और यह आज जो है साइंस के सारे क्वेश्चन मिक्स है। ओके, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा एवरीडे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो हो गया शुक्रवाहिका जो है, शुक्रवाहिका जो होता है ये जो है प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय, फ्लोपियन नालिका जो होता है, फ्लोपियन ट्यूब्स जो होते हैं, ये सारे के सारे मादा प्रजनन का भाग है ना, नर मादा प्रजनन का भाग होता है, जबकि शुक्रवाहिका जो होता है ये मादा प्रजनन का भाग नहीं है, जो आपको बायोलॉजी में पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश की संचरण की दिशा दूसरे माध्यम से बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन में जो है आपको जब ग्लास में अगर पानी में अगर ग्लास में जो है देखे होंगे, सादा ग्लास ले लेंगे, उसमें अगर पानी डालते हैं और कोई भी सामान को तिरछा थोड़ा सा रखते हैं तो आपको थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सारे के सारे अपवर्तन का कारण है, जो कि आपको 10 क्लास में पढ़ने के लिए मिला होगा। ओके, तो आपको पता है ये आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायोलॉजी का है, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नली जो होता है, आहार नली में पता है कि 4 लेवल्स होते हैं, 4 स्तर होते हैं। उस स्तर में जो है आपको बहुत सारा होता है, शिरोसा होता है, म्यूकोसा होता है, मर्कुरियस होते हैं, ये सारे के सारे जो है उनका जो है परत होता है। लेकिन जो बाहरी परत जो पूछा जा रहा है, बाहरी परत आपको पता होगा कि जो है ना, इसमें देखे होंगे सम्निकोसा जो होता है आपका, इस तरह का जो है कोर्सेज जो होते हैं, सिरोकोसा जो आपका बाहरी है ना, जैसे ये देखे होंगे सिरोसा आपका बाहरी परत कहलाता है। ओके, नहीं तो सबका सब जो है भीतरी परत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? मतलब है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मानव का जो शरीर है, शरीर में कौन सा धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, मतलब कि वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जो होता है जो ब्लड के साथ लेके जाता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है? देखिए ये सब सारे के सारे जो है आपका जाति है मछली का है। मछली का जाति तारा मछली, सिल्वर मछली, हेल मछली, आपका शार्क मछली। तो शार्क मछली जो होता है वो मीन वर्ग से संबंधित होते हैं। मीन वर्ग एक कैटेगरीज है, उस कैटेगरीज में जो है शार्क मछली आती है, जो कि आपको जो है इसमें पढ़े होंगे आप 10 क्लास। हालांकि ये सारे के सारे क्वेश्चन 10 क्लास का स्टैंडर्ड है। ओके, तो 10 क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा होती है। आप 10 क्लास में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कि जो लघु परिपथ जो होता है शॉर्ट सर्किट के समय सब परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाता है? तो पता है विद्युत धारा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य का जो शरीर है, शरीर का कौन सा ग्रंथि जो है हार्मोन स्रावित करता है? तो पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि आपको स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? आप 10 क्लास में पढ़ोगे। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जबकि जो है जूल, एम्पियर, कूलम्स, ये सारे के सारे पार्ट्स हैं इनके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है?
सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और 10 क्लास के हैं। बता दूं कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो सारे के सारे जो एग्ज़ाम में आता है कैसा होता है, 10 स्टैंडर्ड होता है। आपको याद होना चाहिए कि जो BSSC का क्वेश्चन जो होता है वो उतना टफ लेवल का नहीं होता है, लेकिन लोग तैयारी नहीं करते सही तरीके से। आप डीपली पढ़ें, आप जो है डीपली पढ़ेंगे और जो है हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, क्योंकि जो है ना एग्ज़ाम में आपसे वही क्वेश्चन छूटेगा जो आपको मालूम होता है। ओके, आपका क्वेश्चन जो है, जो टफ लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि जो आपको जो क्वेश्चन याद रहता है ना वही में आप कंफ्यूज करके आते हैं, गलत मार के आते हैं। इसीलिए आप हर छोटे छोटे क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में वही आता है जो आपसे छूट जाता है। ओके, तो निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पे तरल अवस्था में होती है? तो आप पढ़े होंगे ब्रोमीन जो धातु है कमरे के तरल अवस्था में होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? आपको कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूना पत्थर का सूत्र क्या है। चूना पत्थर CaCO3 चूना पत्थर, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो आपका चूना पत्थर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से खाली जगह का कारण होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो तारों का जो टिमटिमाना होता है यह रोशनी के वायुमंडल के किस कारण से होता है या तारों का चमकना किस कारण से होता है? तो आप 10 क्लास में पढ़े होंगे ऑलरेडी कि जो तारों वाला जो टिमटिमाने वाला जो होता है, आप जो है प्रकाश का अपवर्तन, परिकिरणन, परावर्तन, ये सारे के सारे पढ़े हैं, तो जिसमें से प्रकाश का अपवर्तन होता है जो तारे टिमटिमाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कि एथेनॉल कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। दूसरा, एथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, या एथेनॉल टिक्चर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, यह एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। ओके, ये टिक्चर आयोडीन में इस्तेमाल किया जाता है ऑलरेडी, जो कि आपका सही कथन ये नहीं है। लास्ट में जो आपका जो होगा एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये सही आपका है, ये गलत था, एथेनॉल पानी में नहीं घुलता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जैसे देखे होंगे गाँव में शादी ब्याह में जो है आपका जनरेटर जो यूज किया जाता है, वो क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जो है जनरेटर जो है आपको विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें खाली जगह कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता दूं कि जो शरीर के जो गुब्बारे नुमा संरचना जो होती है, गुब्बारे संरचना जिन्हें जो है एल्वियोआई कहा जाता है, जो कि श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान करने के लिए सतह पर प्रदान करती है। ओके, ये आप देख लेंगे एक बार अच्छे से, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, या आप गूगल बुक वगैरह में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है, किस चीज़ का जनन होता है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है। तो देखेंगे कि आपका जो है मूलकण कालिका रोपण द्वारा, कि विखंडन द्वारा, कि बीजाणु। तो जो आपका जो है ये, सॉरी आपका वीडियो आगे बढ़ गया है, देखेंगे कि ये जो है बीजाणु जो है, बीजाणु गठन द्वारा जो होता है ना, इसमें राइजोपन में जनन होता है। जीव जो बीजाणु का जब गठन होता है तो उसमें जो है क्या होता है, ब्रेड मोल्ड का या राइजोपस का जनन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? आप पढ़े होंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी वो आपका फैराडे था। फैराडे ही नहीं जो है ना विद्युत चुंबक को निर्माण किया था, उस चुंबकीय के बारे में बताया था। ओके, तो ये आपका जो है फैराडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खाली जगह के सदस्य को समानतः हरी शैवाल कहते हैं। हरी शैवाल किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। तो जो है हरी शैवाल जो होता है, बायोलॉजी ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पार्ट्स, बायोलॉजी का पार्ट्स है। हरी जो है शैवाल जो होता है आपका हरी जो शैवाल जो होता है वो आपका क्लोरोफाइसी जो होता है, क्लोरोफाइसी को हरी शैवाल भी कहते हैं, जबकि जियोफाइटिसी ये सब नहीं है, जबकि आपका हरी शैवाल जो होता है क्लोरोफाइसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई है? हीट। ऊष्मा की इकाई जो है कैलोरी, आपको पहले से ही पता होगा, जो कि BTU जानते हैं आपका। या ऊष्मा की इकाई जो होगा वो यहाँ पर जो है ऊष्मा का हीट जो है, हीट की इकाई जो होती है यहाँ पास ना ही कैलोरी है। कैलोरी तो आपका एनर्जी का होता है कैलोरी ना,
जूल ऊर्जा का जूल होता है, जबकि BTU किसी और का है। उष्मा की इकाई जो होती है वो आपका होता है फोन। फोन जो होता है उष्मा की इकाई होता है। इसको अच्छे से आप क्वेश्चन को याद कर लेंगे, एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। ओके तो इस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH मान कितनी होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप पढ़े होंगे ऑलरेडी, बहुत सारे pH मान एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उसको आपको याद करना है। तो mg मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का MgO2 होता है, जबकि 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों को उदाहरण नहीं है। बता दीजिए कि कौन सा जो है समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है। देखेंगे तो पंछी के पंख, चमगादड़ के पंख, कीड़े के पंख या बंदर के हाथ। ये बंदर का जो हाथ जो है, बंदर का हाथ जो है समरूपी जो है अंग का उदाहरण नहीं है, जबकि पंछी का पंख, चमगादड़ का पंख, कीड़े का पंख सब सेम टू सेम होता है, लेकिन बंदर का हाथ एक मानव का हाथ होता है जो अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विशिष्ट गुरुत्व जो ग्रेविटेशनल होता है, गुरुत्व जो होता है, उसको नापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप बैटरी उटरी का आप जाएंगे, बैटरी का पानी नापने के लिए, बैटरी जो चार्ज कितना हुआ है देखे होंगे, तो वो आपका हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कि जो नाइट्रेट को जो है, जो पौधा जो है नाइट्रेट को अवशोषित करके परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है पौधे को परिवर्तित करता है नाइट्रोजन में। हवा में परागकण को कहते हैं, हवा में जो परागकण होता है उसको वायु परागकण कहते हैं, आपको पहले से ही पता है। छोटे से क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जल शोधक का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। क्वेश्चन है, जल शोधक का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। ओके तो देखिएगा, याद कीजिएगा कि जो सूक्ष्म जीव को जो नष्ट करने वाला कौन सा जल शोधक है, उबलना हो गया, निस्सरण हो गया, क्लोरीनीकरण या पराबैंगनी विकिरण, ये आपका ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन जो बोल रहा है कि जल शोधक जो होगा, जल शोधक जो है उसको जो है उबलना, मतलब जो सब जल को जब शोधक करते हैं तो उसका सूक्ष्म जीव जो होता है वो नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है भाई, तो आपका निस्यंदन के कारण होता है, निस्यंदन के कारण जो होता है इसका जल शोधक का सूक्ष्म जीव का नष्ट हो जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। ये क्वेश्चन है कि जो कीट वंश से जो खुजली होती है, वो कीट वंश से खुजली होने वाली जो है किसके कारण होती है खुजली। तो आपको फार्मिक एसिड, अगर देखते हैं कि चूटी वगैरह काट देता है तो चूटी काटने का जो डंक होता है वो फार्मिक एसिड होता है। फार्मिक एसिड की वजह से जो है चूटी जो काटता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फार्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के सिद्धांत है। ये एक नियम है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम का सिद्धांत है, तो ये जो है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे बुक में देखने को क्वेश्चन ये नहीं मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। तो कुछ सर्जन ये किस नियम है, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में आवश्यक है। आपको पता होगा कि जो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा संग्रह के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है, संपीड़न वायु, स्प्रिंग, बैटरी या कैपेसिटर संधारित्र। तो बता दूं कि जो है ऊर्जा संरक्षण करने के लिए जो है आपका सब का सब ABCD सभी का सभी चाहिए होता है। बैटरी चाहिए होता है, संपीड़न वायु चाहिए होता है, स्प्रिंग होता है और कैपेसिटर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना, नम लोहे का चुंबकीय होना, कि जल में शक्कर का घुलना या जल में बर्फ़ के घरों का बनना। बता दो कि 150 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं साइंस का क्वेश्चन होते हैं। ओके तो देखेंगे कि जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है कागज़ का जलना। कागज़ का जलना जो होता है रासायनिक उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि जो है हवा, कागज़ जो जलता है वो आपका ऑक्सीजन से जलता है, जो ऑक्सीकृत होकर के जलता है। ओके तो ये हमारा कागज़ का जलना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, KNO3 रासायनिक सूत्र है। पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम नाइट्रेट जो है, आप KNO देखेंगे, KNO जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है। सूत्र जो हो गया KNO3 जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, इसमें से सही मिलाइए। ये आपका बायोलॉजी का पार्ट्स है। सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी, या फिर उसके बाद ड्रेसेरा परजीवी, ये तो गलत होगा।
फिर उसके बाद फंगस सौपोसी, ये भी आपका गलत है। नेपथेंस मांसाहारी, और ये दो चीज़ जो है दोनों का दोनों जो है आपका होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषक नहीं है? कौन सा गैस जो है वायु प्रदूषक नहीं है? ओके, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन या धुआं। वायु प्रदूषक जो है नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि जो है हमारे जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? हमारे वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है, जबकि ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है। जो आप पढ़े होंगे पहले 8 क्लास 5 क्लास में कि हमारे वायुमंडल में है नाइट्रोजन जो होता है 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होता है। ओके, और कुछ अन्य गैसेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुनहरा चावल मतलब गोल्ड राइस है, क्या है भाई गोल्ड राइस? चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म है। ये लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल है। ये एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2018 में आया था BSSC में। मानव रक्त में पीएच का साधारण कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है कितना होता है? आपको पता है 7.4 होता है, लेकिन 7.4 से 8.0 तक का इसका रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव के लिए सहायक होता है? आप देखेंगे चावल में भी कई किस्म होते हैं। सुनहरा चावल, तो सुनहरा चावल खाने से जो है किस रोग से बचा जा सकता है? तो पता होगा कि आपका जो चावल जो होता है सुनहरा चावल जीरोप्थेलियस इस तरह का जो होता है जो आपका बचाव किया जा सकता है। जीरोप्थेलिमिया या किस तरह का जो रोग होता है ये इस चावल से बचाया जा सकता है। ओके, इस तरह का बीमारी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइफाइड फैलता है। टाइफाइड जो है जो मियादी बुखार होता है किससे फैलता है? वायु से फैलता है, छूने से फैलता है या कीट रोग वाही से फैलता? नहीं, इन सभी से नहीं होता है। टाइफाइड जो होता है गंदे पानी पीने या गंदा खाने से होता है। ओके, आप सबको जानते होंगे इस तरह का क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी होती है? मतलब स्वच्छ जल मतलब साफ जल की जो मछलियाँ होती है, रेहू, कतला, और यही दो आंसर है आपका। जो रेहू और कतला जो होता है साफ मछली में, साफ पानी में रहता है, ये सब दोनों का दोनों मछली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? कौन सा कारक जो है अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो ये जो आपका जो है आंसर जो होगा आपका तापमान जो है क्या नहीं होगा, सांद्रता नहीं होगा, उत्प्रेरक नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इन सब जो है कारक तो है ही, इसका जो है कोई मतलब नहीं इसका अभिक्रिया से। तो इसका जो आंसर है एथलेपी में परिवर्तन। एथलेपी में परिवर्तन पे प्रभाव नहीं डालता है, नहीं तो तापमान, सांद्रता, उत्प्रेरक सभी जो है अभिक्रिया में भाग लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनो ट्यूब जो होता है आपका फ्लोरेसिन जो होता है फ्लोरेंस का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता? आप मिश्र धातु पढ़े होंगे, तो मिश्र धातु में कई ठो मिश्र धातु आप 10 क्लास में पढ़े हैं। उस मिश्र धातु में कई आपका कॉपर, किसी में जिंक, किसी में कुछ मिला रहता है। तो कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो बता दो कि पीतल मिश्र धातु होता है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, पीतल मिश्र धातु होता है। जर्मन सिल्वर होता है, कॉपर, जिंक, निकेल होता है। गन मेटल जो होता है आपका ऑप्शन या तो बेल मेटल है या तो गन मेटल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको याद रखना रहता है। इसका फॉर्मूला आप याद कीजिएगा। बेल मेटल जो होता है धातु जो होता है कॉपर और टीन का होता है, जिसमें से जिंक मौजूद नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? जो फेफड़े का जो सफ़ेद जो कैंसर होता है वो किसके कारण होता है? तो हमारा जो आंसर इसका जो होता है वो आपका टैक्स जो होता है टेक्सटाइल्स जो होता है टेक्सटाइल्स की वजह से होता है, ये इसका आंसर। ओके, टेक्सटाइल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? ओके, तो किस रासायनिक अभिक्रिया? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है ये आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड, ऊर्जा का स्तूप या पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? आप पहले भी ऑलरेडी देखे होंगे, इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहता है, हमेशा सीधा दिखा होगा पिरामिड। ओके, पिरामिड हमेशा सीधा दिखता है, स्तूप वगैरह। जीव विज्ञान के पिता क्या कहते हैं? जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान अरस्तु जो होता है जीव विज्ञान के पिता थे, जिनको
कहा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रूट फल है? फ्रूट फल पढ़े होंगे, फल में कई कैटेगरीज जो होते हैं, तो फ्रूट फल जो होता है वो आपका जो होता है पोम जो होता है फ्रूट फल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी का तापमान क्या होगा? वायुमंडलीय दाब के पारे के 76 सेंटीमीटर समान दाब से अगर कम हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है? 100 डिग्री से कम होता है कि 100 डिग्री से ज़्यादा होता है तापमान? तो तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, कम तापमान पर जो है उबलने लगेगा कोई भी कुछ, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन, जो कि आपको पहले भी बताया होगा, वीडियो में हमने बताया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेयजल में निम्नलिखित में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? पेयजल जो पानी वाला जो जल होता है, किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो बच्चों में होता है, नाइट्रेट की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये साइंस का क्वेश्चन है, एसएसटी का भी क्वेश्चन आता है। ये परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 जो है का इसका आंसर होगा, और 1948 में इसका स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है पचाने के लिए काम किया जाता है, आमाशय के अंदर में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? आवर्त सारणी जो है पढ़े होंगे, मेडलीफ जो है, मेडलीफ से पहले कौन आया था? रदरफोर्ड, डाल्टन, लेकिन आवर्त सारणी जो बनाया था वो मेडलीफ का तैयार किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, बेरी खुराक की किसकी कमी वजह से होती है? बेरी किसकी वजह से होती है? विटामिन, किस विटामिन की कमी से बेरी होती है? आप पढ़े होंगे विटामिन B1 की कमी से जो होता है बेरी या विटामिन बी। यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि विटामिन B1 है, लेकिन विटामिन B1 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो विटामिन B1 ऑप्शन में नहीं है, तो विटामिन बी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेस मेकर संबंधित होता है। पेस मेकर जो होता है बॉडी में लगाया जाता है, जो हृदय में लगाया जाता है, हार्ट में, आपको पता होगा पहले से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यौगिक का अणु संहति 40 है? आप इसका कैलकुलेशन निकालेंगे, कोई यौगिक सोडियम ऑक्साइड का, NOH का, तो इसका जो है अणु संहति जो होता है 40 होता है। जैसे 23 + 46 1 जोड़ देते हैं तो हमारा जो हो जाएगा टोटल 40 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, कितने अणु 1 मोल के बराबर होती है? 1 मोल जो होता है 6.023 × 10⁻23 जो होता है 1 मोल के बराबर होता है। ये एग्जाम में आता है, जो कि एवोगाड्रो संख्या भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एवोगाड्रो संख्या की मान कितना होता है, तो एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ फॉर्मूला पूछ रहा है, तो CaSO4 2 1/2 होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्राप्त नहीं होता है? तो विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में जो होता है वो कौन सा पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, कौन सा तत्व? तो लोहा जो होता है विद्युत अपघटनी में नहीं होता है। बता दो स्टूडेंट्स कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार SSC के एग्जाम में आने वाला है। इन सारे क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। एवरीडे आप इस वीडियो को देखेंगे, 1-2 दिन वीडियो को रेगुलर देखें तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। आज थोड़ा सा क्वेश्चन आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाने वाला सोडा, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। खाने वाला सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर खा लोगे तो बाई चढ़ जाएगा, है ना। ऐसे याद करने का तरीका है, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाओगे तो बाई चढ़ जाएगा, इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है खाने वाला सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ओके, धोने वाला सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, खाने वाला सोडा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, इस तरह का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहता है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि बेसिक क्वेश्चन है ये सारे के सारे, लेकिन जो है ये सब क्वेश्चन आपसे मिस्टेक होता है एग्जाम में, जो आपका नहीं बन पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग जब करते हैं तो वेल्डिंग का जो छोटा सा जो रड होता है वो रड मिश्रण किसका होता है? तो वो जो है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। ओके, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, जो हम लोग जो है इसको थर्मिट वगैरह कर करके जो है थर्मिट गैस वगैरह में यूज किया जाता है, जो इस तरह का है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी को सोखती है? जो सोडियम क्लोराइड होती है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा पदार्थ जो होता है नमी को सोख लेता है? ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो नमी को सोखने वाला जो क्वेश्चन जो है ये आपका जो होता है आंसर में
कैल्शियम क्लोराइड होता है, जो कि कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये सोख लेता है। तो बहुत सारे अभी क्वेश्चंस है, अभी हमारा जो है साइंस का ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएगा। तो आपको साइंस को अच्छे से याद करना है। याद रखिए कि साइंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चन जो है हर बार क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप का रिपीट होते रहता है। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे और हर क्वेश्चन को याद करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। आप एवरीडे याद कीजिए। तो आज तक के लिए हमारा यही वीडियो रहेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।